ऑफ सम स्पेशल वर्ब्स, यानी ये ऐसी क्रियाएं हैं जिनमें हम इनका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है, नहीं तो बहुत सारी गलतियां हो जाएंगी और हमारा प्रेजेंटेशन गलत लगेगा, इंप्रेशन हमारा अच्छा नहीं माना जाएगा, बल्कि इनफॉर्मल इंग्लिश लगेगी, उसका सटीक जो है आपका जो प्रेजेंटेशन है वो सटीक नहीं माना जाएगा। तो कौन कौन सी वर्ब है देखिए, पिछला भी वीडियो बन चुका है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया गया है, प्लीज़ उसको ओपन करके और उसे देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन है। मैंने इधर साइड में देखिए दे दिया है उन वर्ब को एक बार दोबारा रिवीजन के लिए आपके, ताकि देखिए ये वर्ब है सी, SEE, सी मीन्स देखना, है ना। हियर मीन्स सुनना, फील, FEEL, फील माने महसूस करना, प्रतीत होना, है ना। अंडरस्टैंड माने समझना। इसके बाद आता है स्मेल, स्मेल माने होता है सूंघने में कोई चीज़ अच्छी लगना, है ना, बहुत खुशबू अच्छी लगना। फिर टेस्ट माने होता है खाने में कोई चीज़ अच्छी लगना, मतलब बहुत ही मीठा लगना या तीखा लगना, ऐसा लगना के लिए। फिर अपीयर माने भी होता है दिखाई देना, प्रतीत होना, है ना। लगना यानी जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मुझे वो आदमी आता दिखाई दे रहा है, या आता हुआ प्रतीत हो रहा है, या आता लग रहा है। सीम का भी सेम मतलब होता है, अपीयर और सीम का दोनों का सेम मतलब होता है दिखाई पड़ना, ठीक है, लगना है, प्रतीत होना, लेकिन अपीयर ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और अपीयर और सीम के बाद में टू बी क्रिया का प्रयोग करने के बाद तब एडजेक्टिव आता है। जैसे यू सीम टू बी ए गुड बॉय, आप अच्छे लड़के लगते हो, है ना, या यू अपीयर टू बी ए गुड बॉय हो जाएगा। और लुक वगैरह होती है, जैसे लुक वर्ब है आपकी, ठीक है, तो लुक के साथ में क्या करेंगे, सीधा डायरेक्ट तुरंत उसके बाद में हम एडजेक्टिव लगाएंगे, यू लुक फ्रेश, आप ताज़ा दिखाई पड़ते हैं, है ना, इस तरह से। तो ये वो क्रियाएं हैं जिनके साथ में हम आईएनजी का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करेंगे, हम इसे हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही करेंगे। भले वो बोला जा रहा हो हिंदी में, लग रहा है, दिखाई दे रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसा करके लगेगा कि ये कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, लेकिन मैं कंटिन्यूअस में नहीं बदलना बल्कि उसको प्रेजेंट में बोलना है। जैसे कि आई सी, इसका मतलब है मैं समझ रहा हूँ, आई एम सीइंग नहीं होगा मैं समझ रहा हूँ, या आई एम सीइंग मैं देख रहा हूँ, है ना। ना ही लुक में करेंगे आप, लुक में, ठीक है, यू आर लुकिंग सैड नहीं होगा कि आप दुखी दिखाई दे रहे हैं, यू लुक सैड होगा, आप दुखी दिखाई दे रहे हैं तो यू लुक सैड करेंगे, यू आर लुकिंग सैड नहीं करेंगे, ठीक है। लव होगा बी लव आवर कंट्री, हम अपने देश को प्रेम कर रहे हैं या करते हैं, वी आर लविंग नहीं कर सकते, है ना। उसी प्रकार बिलीव है, BELIEV, बिलीव मैंने विश्वास करना, आई बिलीव इन यू, मैं आप पर विश्वास कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आप पर विश्वास करता हूँ या मैं आप विश्वास कर रहा हूँ। आगे है सी माने प्रतीत होना या दिखाई पड़ना, मैंने बता ही दिया। टेस्ट में है दिस मैंगो टेस्ट स्वीट, ये मैंगो खाने में मीठा लग रहा है, आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा। स्मेल भी आ गया इस प्रकार से, द जस्माइन स्मेल स्वीट, चमेली की खुशबू बड़ी अच्छी लग रही है। ये क्लियर हो गया, पिछला जो रिवीजन था। अब नया जो मैंने 5 वर्ब दिया देखिए, सी, हेयर, फील, अंडरस्टैंड, इसमें भी आईएनजी प्रयोग नहीं करेंगे। तो अपीयर का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में उस समय होता है, आपको गौर से ध्यान देने की बात है कि अपीयर का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में उस समय होता है जब एग्जाम देने की स्थिति हो, तब आप इसको कंटिन्यूअस में कर सकते हैं। जैसे ही इज अपीयरिंग एट द एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहा है, वो परीक्षा में बैठ रहा है, मतलब वो परीक्षा में बैठ रहा है, वो परीक्षा में शामिल हो रहा है, तो अपीयर होगा, है ना, इस तरह से। अब यहाँ अपीयर का मतलब लग नहीं रहा है कि दिखाई दे रहा हो, परीक्षा में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब परीक्षा में बैठ रहा है, परीक्षा में वो अपीयर हो रहा है, मतलब प्रकट हो रहा है, ऐसा करके। लुक का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में तब होता है जब उसके साथ में नाउ, जस्ट नाउ या देन आया हो। जैसे नाउ यू आर लुकिंग सैड, आप दुखी दिखाई दे रहे हैं, अब आप दुखी दिखाई दे रहे हैं। देन शी वॉज लुकिंग वरीड, फिर वो दुखी परेशान दिखाई दे रही थी, यानी उस वक्त, देन माने उस वक्त, तब, शी वॉज लुकिंग वरीड, वो बहुत ही चिंतित दिखाई दे रही थी, यानी तब वो बड़ी चिंतित दिखाई दे रही थी। तो इस तरह से नाउ, जस्ट नाउ और देन आएगा, तब आप लुक को आईएनजी में तब्दील कर सकते हैं, कंटिन्यूअस टेंस में लगा सकते हैं। देखिए इन वर्ब का यूज कैसे होगा। आई सी समवन एट द गेट, मुझे गेट पर कोई दिखाई दे रहा है, ये कंटिन्यूअस टेंस में होना चाहिए था, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया गया है, क्योंकि सी के साथ में कंटिन्यूअस टेंस का यूज आप नहीं करेंगे। तो आई एम सीइंग नहीं कर सकते, मैं दिख रहा हूँ, मुझे दिखाई दे रहा समवन एट द गेट, बल्कि आई सी समवन एट द गेट। सेकेंड है आई हियर हर वीप, मुझे उसकी चीख या मुझे उसकी रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो आई हियर होगा। अब हियर माने भी सुनाई देना, लिसन माने भी सुनाई देना होता है, लेकिन लिसन के साथ में आपको टू लगाना पड़ेगा। लिसन में आईएनजी लगा सकते हैं, आई एम लिसनिंग, है ना, हर वीप, ऐसा हो सकता है, तो लिसनिंग के साथ टू लगेगा, लेकिन आई एम लिसनिंग टू हर वीप ऐसा होगा, ठीक है। और हियर है तो हियर के साथ तो बिल्कुल आईएनजी नहीं लगेगा। अगर कहीं आपको दिखता है ऐसा
तो वो इनफॉर्मल इंग्लिश है, अशुद्ध है वाक्य, सही नहीं माना जाएगा। अगला है वी स्मेल समथिंग बर्निंग, हमें कुछ जलने की बदबू आ रही है या जलने की गंध आ रही है, तो स्मेल माने गंध। वी स्मेल, वी आर स्मेलिंग नहीं होगा, वी स्मेल समथिंग बर्निंग। अगला है दिस शर्ट फील्स थिक फॉर समर, गर्मी के लिए, समर के लिए दिस शर्ट, ये जो शर्ट है, जो कमीज है, फील्स थिक, ये मोटी, मतलब जाड़ी दिखाई पड़ रही, मोटी दिखाई पड़ रही है, गर्मी ज़्यादा इसमें लगेगी, है ना। तो दिखाई देने के लिए, महसूस होने के लिए, देखिए फील आ रहा है। अब यहाँ दिखाई देने के लिए, महसूस होने के लिए फील करेंगे हम लोग, क्योंकि इसको हम फील कर सकते हैं, है ना। आई सी यानी मैं समझ रहा हूँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड ये होगा। फिर अगला है डू यू अंडरस्टैंड दिस, क्या आप ये समझ रहे हैं, क्या आपको ये समझ आ रहा है। अगर ऐसा कंटिन्यूअस होगा तो आर यू अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे, बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कर देंगे, डू यू अंडरस्टैंड दिस। उसकी जगह पर आप अपने पर्सन और नंबर के अनुसार लगा देंगे। बहुवचन है तो डू लगाएंगे, और एक वचन है तो डस का यूज करेंगे। डू यू हियर द बार्किंग ऑफ ए डॉग, डू यू हियर द बार्किंग ऑफ ए डॉग, क्या आपको कुत्ते की भौंक सुनाई पड़ रही है, क्या आपको कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सुनाई पड़ रही है, तो डू यू हियर होगा, आर यू हियरिंग नहीं होगा, ठीक है। दिस एप्पल्स टेस्ट स्वीट, ये सेब खाने में मीठा लग रहा है, तो यहाँ भी आर टेस्टिंग या इज टेस्टिंग, ऐसा कुछ नहीं होगा। आई लव यू होगा, मैं आपको प्रेम कर रहा हूँ, आई लव यू होगा नहीं, मैं आपको प्रेम करता हूँ, ऐसे सेंस में लिया जाएगा। यू लुक सैड, ऐसा होगा, यू लुक सैड, आप दुखी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस का यू आर लुकिंग नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान देना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए है, तो आप इसे देखिए, बार बार रिवाइंड करके देखिए, समझिए और आगे सही सेंटेंस बनाइए, क्योंकि इस प्रकार के वर्ब में 99% स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। इसका सही यूज यही है, आप इसे यूज कीजिए और आगे आप बढ़िया सेंटेंस बोलिए, लिखिए, पढ़िए, इंप्रेशन जमाइए।